अचानक उस छोटी सी बच्ची के कानों में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज उठी। उसने नीचे झांक कर देखा तो पेड़ के नीचे हंसों का घोंसला था जिसमें अंडे रखे थे। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, तभी खोल के अंदर से हल्की सी आवाज आई। बच्ची ने संभाल कर अंडों को अपनी गोद में उठाया और घर ले आई। उसने उन्हें स्कार्फ में लपेटा और पिता का लैंप चुपके से उठा लिया। दराज की निचली तख्ती पर लैंप रखकर ऊपर अंडों को गर्म रखने का इंतजाम कर दिया। अगली सुबह जब एमी ने दराज खोली तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें चमक उठी। अंडों से छोटे छोटे चूजे निकल आए थे। उनके पंख गीले और नर्म थे। काफी देर तक वो चुपचाप देखती रही और कब भूसे पर सो गई उसे पता ही न चला। तभी उसके पिता कमरे में आए और देखा कि बच्ची के चारों तरफ छोटे छोटे हंस के बच्चे घूम रहे थे। उन्होंने चुपके से उसे कंबल ओढ़ा दिया। तभी एमी ने नींद में कहा, क्या मैं इन्हें रख सकती हूँ पापा? पिता ने मुस्कुराकर हामी भर दी। उस दिन से वो छोटे छोटे हंस के बच्चे एमी को ही अपनी माँ समझने लगे। वो जहाँ भी जाती सब पीछे पीछे चलते। लेकिन वन रक्षक ने चेतावनी दी, हंसों की फितरत होती है दक्षिण की ओर उड़ जाना। अगर झुंड न मिला तो ये भटक जाएंगे और अगर इंसान पालें तो इनके पंख काटने पड़ते हैं ताकि उड़ न सके। ये सुनकर एमी घबरा गई और तुरंत रुक गई। पापा भी गुस्से में उस आदमी को वहाँ से भगा देते हैं। उस शाम एमी अपनी साइकिल पर निकली और सारे छोटे छोटे हंस उसके पीछे भाग गए। ये देखकर पिता को अचानक एक नया विचार आया, अगर झुंड नहीं है तो क्यों ना हम खुद रास्ता दिखाएं। पिता ने छोटे हंसों का भरोसा जीतने के लिए कई तरीके अपनाए। यहाँ तक कि उन्होंने हंस जैसा कपड़ा पहनकर उनके सामने घूमना भी शुरू कर दिया। लेकिन वो सिर्फ एमी को ही पहचानते थे। धीरे धीरे एमी ने उन्हें पिता के पीछे चलना सिखाया और आखिरकार उन्होंने पिता पर भी भरोसा करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, छोटे हंसों के पंख मजबूत होने लगे। अब उड़ने का समय आ गया। पिता ने उड़ान की प्रैक्टिस करने की कोशिश की लेकिन छोटे हंस जमीन से हिले ही नहीं। एमी ने छुपकर उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन वो उसे ढूंढ ही लेते। आखिरकार एमी ने खुद प्लेन उड़ाने की ठानी। बिना बताए वो विमान में बैठी और उड़ान भरी। इस बार छोटे हंस भी उसके पीछे आसमान में निकल पड़े लेकिन अनुभव की कमी से प्लेन ज्यादा दूर न जा पाया और पास की बाढ़ से टकरा गया। पिता भागते हुए पहुंचे। सौभाग्य से एमी को चोट नहीं लगी। उस हादसे के बाद पिता ने तय किया कि वो अब उसके साथ उड़ेंगे। यहाँ तक कि उसने एमी के लिए सुरक्षित विमान खरीदने के लिए अपना प्रिय चांद का मॉडल भी बेच दिया। पिता की मदद से एमी ने सिर्फ एक दिन में उड़ान का हुनर सीख लिया। जैसे ही उसने उड़ान भरी, पिंजरे में बंद छोटे हंस बेचैन होकर रस्सियां तोड़ निकले और पंख फड़फड़ाते हुए उसके पीछे लग गए। अब उनकी असली दक्षिण यात्रा शुरू हो गई थी। वे स्कूल के ऊपर से गुजरे, ऊंची इमारतों के बीच से निकल गए। डूबते सूरज की रोशनी में एमी का विमान सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। नीचे फैले मक्के के खेत ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने जमीन पर पेंटिंग बना दी हो। गांव शहर के लोग उन्हें ऊपर उड़ते देख हैरान रह गए। कोई हाथ हिलाकर रास्ता दिखा रहा था, कोई नाम पुकार रहा था। एमी की नजरें बस आगे थीं। झीलें, दलदल और गांव पार करते हुए वो छोटे हंस को सही रास्ता दिखा रही थी। आखिरकार हंस झील पर उतर गए। पानी में खेलते झूमते वो इतने खुश दिख रहे थे कि दिल भर आया। दोस्तों, अगर ये नन्हे हंस आपको भी प्यारे लगे हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना।